ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला रेसिंग व्हील है, पर इसमें ऐसा क्या खास है भाई, हम भी तो सच्चाई जाने। क्योंकि ये एक 10 साल पुराना रेसिंग व्हील है जो कि 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था और आज भी इसकी फुल डिमांड है। ये रेसिंग व्हील PS5 के लॉन्च होने से भी 5 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो क्या ये PS5 की गेम्स को सपोर्ट करेगा? पर उन सब चीजों से पहले मैं ये बता दूं कि लॉजिटेक के 2015 के अंदर दो मेन वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे, एक G29 और एक G920। जो G29 है वो सिर्फ प्ले स्टेशन और पीसी के साथ कंपैटिबल है। जो G920 है वो सिर्फ पीसी और एक्सबॉक्स के साथ कंपैटिबल है। 2015 के बाद 2020 के अंदर इनका अगला मॉडल लॉन्च हुआ था सक्सेसर स्टीयरिंग व्हील का, जिसका नाम है G923। और ये 2020 वाला 923 प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, पीसी सबके साथ कंपैटिबल था। और इन तीनों मॉडल्स के अंदर से G29 और G923 यही वाले दोनों मॉडल्स वाइडली अवेलेबल हैं। को Amazon पे ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट या किसी भी प्ले स्टेशन स्टोर पे सब कहीं मिल जाते हैं। पर जो 2015 का एक्सबॉक्स वाला मॉडल 920 है, इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी ऐसी रह जाती है। G29 ऑलमोस्ट आपको 30,000 की रेंज का मिलता है और लेटेस्ट वाला 2020 वाला 923 आपको 45,000 की रेंज का मिलता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 15,000 का डिफरेंस। इस 15,000 में थोड़े से पैसे और डाल के आप Xbox सीरीज S खरीद सकते हो। तो ये वाले 15,000 बचाना और 10 साल पुराना एक रेसिंग व्हील लेना क्या कोई सेंस बनाता है? यही सब चीजें देखने के लिए मैंने लॉजिटेक का G29 मंगा लिया। और जैसे ही मैंने अनबॉक्स करना शुरू करा, दे बबल रैपिंग में खोलता गया, अंदर पहुंचता गया और अंदर पहुंच के मेरा सारा मूड ही खराब हो गया यार। क्योंकि जब मैंने ये रेसिंग व्हील ऑर्डर किया था ना, उस टाइम के ऊपर डब्बे की हालत ऐसी थी। और डिलीवरी के बाद जब ये डब्बा मेरे पास आया, ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो बाय गॉड जी कच्चा हो गया मेरा। पर चलो, डब्बे से मजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, रेसिंग व्हील से मजा आना चाहिए। यही सोच के मैंने डब्बा अनबॉक्स करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने लिफाफे के अंदर से इस रेसिंग व्हील को निकाला, पहली चीज मेरे मुंह से निकली डैम। जो इसके लेदर की फीलिंग है वो इतनी अमेजिंग है। ऑब्वियसली ये कोई ओरिजिनल लेदर नहीं है, रैक्सियन वाला एंडियम प्रिंट वाला लेदर है, बट इट्स हेल गुड लुकिंग यार। मुझे ना 2 मिनट लगे ये समझने में कि इसका ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये भी मेटल का है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है। पीछे वाली कैबिनेट भी हद प्रीमियम है, आवाज सुनना। और एक ये पड़ा हुआ इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसका ये जो पीछे वाला डिजाइन है ये ऐसे लगता है कि किसी मसल कार से इंस्पायर्ड है। इतनी सेटिस्फाइंग बटन्स की फीलिंग है ना ये ब्लू वाले बटन्स की। प्रॉपर स्टेनलेस स्टील के पेडल्स हैं इसके दोनों। और एक चीज देख रहे हो, ये एक 900 डिग्री वाला रेसिंग व्हील है। मतलब कि किसी भी एंगल से कुछ भी सस्ता नहीं फील होता। फुल प्रीमियम वाली पैसे दिए हैं तो पता लगता है कि हाँ दिए हैं भाई। फिर डब्बे के अंदर से लिफाफों में लपेटे हुए निकले हमारे पेडल्स। और पेडल्स इतने भारी हैं, एक बारी को ऐसे लगता है कि PS5 से ज्यादा हैवी हैं कंट्रोलर। और होंगे भी क्यों नहीं। ये फ्रंट के जो पेडल्स हैं ये कोई भी कोटिंग कुछ नहीं है, ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के पेडल्स हैं भाई। और वेट इतना ज्यादा होने की वजह से जब हम रेस ब्रेक करेंगे, आई डोंट थिंक कि पेडल्स को आगे मूव होना चाहिए। और ये इतने हैवी हैं कि मैं एक उंगली से ब्रेक को दबा ही नहीं सकता। मतलब कि हाँ, रेस भी हैवी है बट ब्रेक तो दबती नहीं है एक उंगली से। आवाज एक बार इसकी भी सुनना, हेल प्रीमियम भाई। और ये कंपोनेंट सा दिखने में जरूर छोटा लग सकता है, जस्ट लुक एट इट, मेरी शक्ल के साथ कितना ही बड़ा है। फिर एंड में निकली हमारी पावर ब्रिक और पावर कोड। जो पावर कोड PS5 की ओरिजिनल वाली पावर कोड से भी ज्यादा मोटे गेज की है। और डब्बे को फेंकते फेंकते मैं ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ, इस रेसिंग व्हील को एक तरह से आप सोनी का ऑफिशियल रेसिंग व्हील भी कह सकते हो, क्योंकि सोनी वालों ने ही लॉजिटेक को लाइसेंस दिया एंड इसीलिए हर एक चीज तार से लेके रेसिंग व्हील तक सब हद प्रीमियम है। मैंने इसका गियर नहीं मंगवाया, वो भी एक बड़ी शानदार चीज है, प्रॉपर 6 वाला गियर ट्रांसमिशन मिलता है। राइट नाउ वो अवेलेबल नहीं था तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से एडजस्ट कर लेंगे। अपा तो गाड़ी दौड़ानी, और गाड़ी को दौड़ाने से पहले हमें स्टीयरिंग व्हील को करना पड़ेगा फिट। और फिट करने के लिए जनरली 2 ऑप्शंस होते हैं, सक्शन कप वाला और प्रॉपर फिटिंग वाला। लेकिन इस रेसिंग व्हील में एक ही ऑप्शन है फिट करने के लिए। इसके ऊपर लगी हुई दोनों चूड़ियों को खोल लो के नीचे यहाँ पे स्पेस बन जाएगी। इस वाली स्पेस के थ्रू रेसिंग व्हील को टेबल के अंदर डालो और ऊपर से दोबारा से चूड़ी को टाइट कर दो, रेसिंग व्हील फिट हो गया भाई साहब। इस फिटिंग के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप मैक्स टू मैक्स इसके अंदर 1.5 इंची का बोर्ड यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक कॉफी टेबल था, उसके ऊपर ये फिट नहीं हुआ। और जो मेरा मेन कंसोल टेबल था उसके ऊपर भी ये बिल्कुल पूरा फिट हुआ, क्योंकि वो एक 1.5 इंची वाला बोर्ड लगा हुआ था उस पे। तो इंस्टॉल करने के बाद बारी थी तारे कनेक्ट करने की। इस रेसिंग व्हील के अंदर ना हमें 4 पोर्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला तो अपना पावर कोड, जिसके अंदर आप अपनी पावर सप्लाई दोगे। दूसरा अपना पोर्ट है जिससे आप अपने पेडल्स को कनेक्ट कर लोगे, तो आप इजीली इसके ऊपर बने हुए देख के लगा सकते हो। तीसरा पोर्ट नहीं है, वो एक वायर है जो एक
एक यूएसबी वाली वायर है जिससे आप अपने PS5, PS4 या फिर पीसी को कनेक्ट करोगे। मेरे पास गियर ट्रांसमिशन नहीं है, अगर होता तो मैं उसको भी डाल देता। तीनों चारों चीजें कनेक्ट करने के बाद ना मैंने अपने PS5 को ऑन करा तो साथ के साथ हमें स्टीयरिंग व्हील से रिस्पॉन्ड मिल जाता है दोनों तरफ घूम के। कनेक्ट करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड ना आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक पीसी का, PS4 का और PS5 का। जौन सा भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो वो छोटी सी तुक्की को हिला के उसके ऊपर सेट कर दो, फिर वो उस हिसाब से कनेक्ट हो जाता है। और इस पूरे कनेक्शन वाले पार्ट के अंदर ना मुझे एक चीज सबसे बेस्ट लगी, वो थी नीचे वाली वायर मैनेजमेंट। कोई भी तार कटती नहीं दबने से, कुछ भी, बहुत सही चीज लगी मुझे। तो अब भाई पेडल्स अपा कनेक्ट कर लिए, रेस अपा दे दी, कंसोल से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर लिया और स्टीयरिंग व्हील को फिट भी कर लिया। तो मैं कहा गड्डी दड़ा के तो देख लें, क्योंकि यही एक गड्डी है जो भाई जब मर्जी जैसे मर्जी आंखें मीच के पी के जो मर्जी करके सब करके चला सकता है और जितनी मर्जी बार ठोक दे कोई कुछ बोलेगा नहीं। बट पहले गाड़ी सिखा तो दूं, और गाड़ी सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये बटन्स क्या हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली सब चीजों के साथ कैलिब्रेट हो जाता है खुद ब खुद। जिसके अंदर से ये तो डी पैड हो गया नॉर्मल जैसे आपके PS5 के कंट्रोलर का होता है, फिर जो इसके पेडल्स हैं वो L1 और R1 का काम करते हैं, और L2 R2 सामने दिए हुए हैं, L3 R3 सामने दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट आपका काम हो गया। यहाँ पे प्ले स्टेशन का बटन, ऑप्शन का बटन और शेयर का बटन जैसे आपके कंट्रोलर में होता है। ये दो चीजें क्या हैं, प्लस माइनस और ये लाल सा नॉब। बेसिकली अगर आपको कोई भी कंट्रोल इसके अंदर सेट करना है आप वो कर सकते हो। पर अभी तक मैंने जितनी भी गेम्स खेली है मुझे इसका और ये लाल वाले नॉब का कोई यूज केस सिनेरियो ही नहीं मिला। अगर आपको पता हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये जो प्ले स्टेशन का बटन है ना, प्रॉपर PS5 के कंट्रोलर जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो डिफरेंट फीचर यूज होगा, डबल प्रेस करोगे डिफरेंट फीचर, सिंगल प्रेस करोगे डिफरेंट फीचर, वैसे काम करता है ये। मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन फुल और किसी चीज पीछे कोई टेंशन नहीं। पर प्ले करने के लिए आपको चाहिए गेम में, और इस रेसिंग व्हील से ना ऐसे नहीं आप अंधी कोई भी गेम खेल सकते हो। मैंने PS5 और 4 दोनों पे GTA ट्राई करी, लेकिन किसी के अंदर भी GTA नहीं चलती इस रेसिंग व्हील से। हाँ, मैंने वेनम्स टेक की एक वीडियो जरूर देखी है जिसमें उसने इस रेसिंग व्हील से GTA 5 चलाई है, पर उस केस के अंदर उसने PC यूज करा और एक दूसरी ऐप के थ्रू इस वाले रेसिंग व्हील के सब बटन्स को कैलिब्रेट करने के बाद ये रेसिंग व्हील उसके अंदर चला है, जो कि काफी लंबा चौड़ा तामझाम वाला सिस्टम है। आई डोंट थिंक एक नॉर्मल बंदा यूज करेगा। इसके बाद वैसे ही मैंने जेल ब्रेक वाले PS4 के ऊपर एक PS2 की गेम इसके थ्रू चला के देखी, वो भी नहीं चलती। फिर मैंने PS5 के ऊपर एक PS5 की गेम ही हॉट व्हील्स चला के देखी, वो भी नहीं चलती थी। कि ये जो साइड लेन वाली गेम्स है ना, ये इस रेसिंग व्हील से आप नहीं एंजॉय कर सकते। इसके साथ आप मेन स्ट्रीम गेम्स, F1 रेसिंग होगी, नीड फॉर स्पीड होगी, WCR की गेम्स होगी, सिमुलेटर गेम्स होगी, मतलब कि इन्होंने अपनी साइड के ऊपर भी एक बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा दिया हुआ है जिन गेम्स में से आप एंजॉय कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ सारी गेम्स कवर हो जाती हैं यार। बस एक GTA 5 वाला सीन जरूर था, अगर कंसोल के ऊपर चल जाती तो मजा तो बहुत आता। साथ जब पुलिस से चेज करते, ओए होए यार, शिट आई मिस्ड इट मैन। इस रेसिंग व्हील के ना बिल्कुल सेंटर में लाइट्स भी जगती है, जैसे F1 रेसिंग वगैरह होगी उसके अंदर प्रॉपर RPM का रेव करना, उसके ऊपर रेड लाइट्स आती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है जब वो चलती हैं। लेकिन सब गेम्स के अंदर ये लाइटों वाला फीचर ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। पर अब गुठलियां तो गिन ली, आम भी खा लेते हैं, रेसिंग व्हील को चला के भी तो देख लेते हैं। जब आप कोई भी एक एक्सटर्नल डिवाइस चलाते हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में यही आता है कि इसके अंदर कोई इनपुट लैग तो नहीं है। एंड आई कैन प्राउडली से फॉर कैजुअल यूजर एंड थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर कोई इनपुट लैग नहीं। अगर मैं बात करूं डेड जोन की, तो इतने पैसे लगाने के बाद अगर इस स्टीयरिंग व्हील में से मुझे डेड जोन मिल जाता ना, मैं जुत्तियां मारता ब्रांड के पक्का। पर यहीं पे मुझे याद आया, ये तो बेस्ट सेलिंग रेसिंग व्हील है, मुझे भी इस रेसिंग व्हील के अंदर किसी तरह का कोई भी डेड जोन नहीं मिला। पर ना रेसिंग व्हील्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टर्निंग एक्सपीरियंस। तो इस रेसिंग व्हील के अंदर कोई भी स्प्रिंग नहीं है, प्रॉपर सिमुलेशन वाला हिसाब किताब है। तो जब आप घुमाते हो किसी भी तरह से ऐसे फील नहीं होता कि सेंटर में लूज है बाद में टाइट हो गया, क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग खिंचती है, और जब वो स्प्रिंग वापस आती है तो आपको सेंटर में जर्क भी महसूस होता है। वैसा कुछ भी नहीं है इस रेसिंग व्हील में। और ये बात तो होगी बजट रेंज वाले रेसिंग व्हील से कंपैरिजन करना, पर इस चीज से बहुत कुछ ज्यादा है इसके टर्निंग एक्सपीरियंस में। क्योंकि जब आप गेम खेल रहे हो, आप सेटिंग्स में से जाके सारा कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको मोड़ते टाइम स्टीयरिंग कितना हैवी चाहिए, जब आपकी गाड़ी ठुकती है कितना कोलिजन चाहिए, कितनी गाड़ी का हैवी फील, टायर्स का ज्यादा ग्रिपी फील कर, वो सारा कुछ आप सेटिंग्स में से जाके इस स्टीयरिंग व्हील का चेंज कर सकते हो। ये वाला ना एक 900 डिग्री वाला रेसिंग व्हील है, पर जब हम नीड फॉर स्पीड वगैरह जैसी गेम खेलते हैं तो ये स्टीयरिंग व्हील लॉक होता है 270 डिग्री पे, जिसके अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट मजा नहीं आता, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी मोड़ते हो गाड़ी बहुत ज्यादा घूम जाती है। सेटिंग्स में से जाके देखा, ऑप्शन थी 1080 डिग्री तक जाने की। सबसे पहले मैंने तो वो
ऑप्शन करी। इस टाइम के ऊपर इतना मजा आ रहा था ना, प्रॉपर आराम से गाड़ी काट रहे हैं, मोड़ने पे हैवी हो रही है, तेज चलने पे लाइट हो रही है, हल्का सा मोड़ो हाई स्पीड पे वो जाती है गाड़ी। और तो और इसकी वाइब्रेशन मोटर्स इतनी स्ट्रांग है, पूरे के पूरे स्टीयरिंग व्हील में से वाइब्रेशंस आती हैं, जब भी ठुकती है वो पूरा रेसिंग व्हील हिल जाता है भाई, एक रियल गाड़ी जैसी फीलिंग आती है। पर अब अगर मैं रियल गाड़ी से कंपेयर करने लग गया ना, रियल गाड़ी के अंदर एक चीज होती है, जब भी हम पूरा स्टीयरिंग व्हील काटते हैं ना, उसके बाद छोड़ के हल्की सी रेस देते हैं, स्टीयरिंग व्हील वापस अपनी सेंटर पोजीशन के ऊपर आ जाता है। मैंने नीड फॉर स्पीड हीट जो PS4 का टाइटल है वो PS4 कंसोल के ऊपर ट्राई भी करी, वही सेम टू सेम PS4 का टाइटल ही मैंने PS5 के ऊपर भी चला के देखा, एंड दोनों कंसोल्स के ऊपर एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम था, कोई फर्क नहीं था, सेम वाइब्रेशन, सेम कटाई, सेम चलाई, एवरीथिंग बिल्कुल सेम। और दोनों के अंदर वही एक प्रॉब्लम थी कि अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को मोड़ता हूं वो वापस से अपने सेंटर पॉइंट पे ऊपर नहीं आता। पर यहीं पे आता है मैजिक, क्योंकि ये रेसिंग व्हील 2015 में लॉन्च हुआ था एंड PS5 इससे 5 साल बाद 2020 में लॉन्च हुई थी। पर जब मैं इस रेसिंग व्हील के ऊपर PS5 का ऑप्टिमाइज्ड टाइटल खेलता हूं, जैसे कि F1 रेसिंग PS5 वाला, WRC PS5 वाली, तो उसको चलाते टाइम जब मैं स्टीयरिंग व्हील को काट के छोड़ता हूं, स्टीयरिंग व्हील अपना वापस सेंटर पॉइंट पे आता है, रियलिस्टिक गाड़ी जैसे। और उस टाइम के ऊपर मेरे फेस पे स्माइल थी जब मैंने देखा, मैं कहा यार ये बनी ना बात, ये आई रियलिस्टिक फीलिंग, ये आया वो। पर मेरी ये वाली सारी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम होगी जब मैंने पेडल्स को प्रॉपरली टेस्ट करना शुरू करा, क्योंकि पेडल्स के अंदर इनपुट लैग आपको कोई नहीं फील होता, जब भी आप जर्क देते हो एकदम से गाड़ी उठती है, सारा कुछ होता है प्रॉपर कैंट। पर काश यही नो इनपुट लैग वाली बात मैं डेड जोन के लिए भी कह पाता, क्योंकि इतना महंगा होने के बावजूद भी इस लॉजिटेक के G29 के पेडल्स को जब रेस देते हैं ना, वो रेस के अंदर डेड जोन है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा डेड जोन बहुत ज्यादा है, आपको प्रॉपर स्पेस मिलती है कि आप उस एक्सल के साथ प्ले कर सको, बट एक्सल के अंदर डेड जोन फील होता है। यही वाला डेड जोन ब्रेक में और क्लच में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सल के अंदर है। ब्रेक काफी हार्ड है, जिसको ऐसा ही होना चाहिए, पर अगर आपके पास एक प्रॉपर सिमुलेशन सेटअप नहीं है तो जोर की ब्रेक दबाने पे आपका पेडल्स वाला पूरा कंपोनेंट आगे खिसक जाता है, जिसके लिए या तो आपको आगे कोई स्टॉपर लगाना पड़ेगा या फिर आपको एक कोई कस्टम बिल्ड कुछ सिस्टम तैयार करवाना पड़ेगा। और वैसे भी जब हम एक कुर्सी के ऊपर बैठ के इसको चलाते हैं ना, तो वो अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। अगर आपका दिल है इस पेडल्स को निकाल के सिर्फ कंट्रोलर से यूज करना है, तो ये नीले वाले R2 और L2 वाले बटन है, उससे रेस और ब्रेक मार लो, कम छुट्टी, पेडल्स को निकाल के फेंक दो। पर आपका फेंकने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि पेडल्स बहुत प्रीमियम है, पेडल से चला के एंड रियल गाड़ी वाली फीलिंग आती है। तो भाई क्या है ये, अच्छा है बुरा है, इसको लेना चाहिए छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो यार देखो, इसको यूज करने के बाद मेरे को समझ आया कि क्यों ये लॉजिटेक का G29 एक बेस्ट सेलिंग रेसिंग व्हील रहा है। क्योंकि 2015 में लॉन्च होने के बावजूद भी पहले तो ये PS5 की गेम्स के साथ फुल्ली कंपैटिबल है। दूसरी चीज, जो इनका 2020 वाला मॉडल है G923, वो इससे 15,000 पे महंगा है भाई। तो एक कैजुअल यूजर के लिए जिसको बस मजा करना है रेसिंग व्हील के साथ, उसको आई डोंट थिंक 15,000 फालतू लगा के इसका सक्सेसर खरीदना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपके पास Xbox और PlayStation दोनों है और आपको वो रेसिंग व्हील दोनों पे यूज करना है। और अगर आपका 30,000 का बजट है तो आप किसी भी तरह से कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे। PS4 की गेम्स भी बढ़िया चलती हैं, 5 की गेम्स तो भाई जबरदस्त फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड हैं। आंखें बंद करके आप इसको ले सकते हो, यू वोंट रिग्रेट इट।